आखिर में हुआ ही क्यों ये एक्ट, हुआ ही क्यों? अगर आपकी लाल आंखों से सब डर जाते हैं तो क्यों नहीं डरे? आज जो लोग मरे हुए हैं उनके घर वालों को सांत्वना कौन देगा? आप आंखें दिखाने की बात करते हो, 56 इंच की सीना की बात करते हो, चाइना घुसा चला रहा है, पाकिस्तान घुसा चला रहा है, आतंकवादी हमले हो रहे हैं, लेकिन कोई नहीं डर रहा है। यही बगल के देश में, हमारे बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा गया, टेम्पल तोड़े गए, लेकिन आपके पास कोई जवाब नहीं। बेइज्जती करा के अमेरिका से चले जाते। ये इतिहास में आज तक के भारत के इतिहास में 1947 के बाद सबसे डरपोक प्रधानमंत्री अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी जी। ये कमर नहीं तोड़े हैं किसी की, ये सिर्फ अपना जेब भरे हैं, अपने मित्रों का जेब भरे हैं। बड़े बड़े हवेलियां बनी है हर सिटी में, आज आरएसएस का और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय बना हुआ है, हर सिटी में बना हुआ है। ये अपना जेब भरे हैं, अपनी तरक्की किए हैं, कोई आतंक कोई करप्शन इन्होंने नहीं रोका है। हर ग्राउंड लेवल पे करप्शन भरा पड़ा हुआ है, टॉप लेवल से ग्राउंड लेवल तक, और चंदा चोरी इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से इन्होंने जमकर किया हुआ है। आतंकी हमले पे बीजेपी छत्तीसगढ़ ने जो एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें कहा कि जाति नहीं पूछी, धर्म पूछा गया। ये एक इनकी सड़ी हुई गली हुई मानसिकता दिखाती है। इनकी मानसिकता दिखाती है कि अगर इस देश के तमाम लोग अगर शहीद हो जाएं तो उनकी लाशों पर भी ये राजनीति करेंगे, धर्म के नाम पर राजनीति करेंगे। इनसे सड़े हुए मानसिकता, इनसे गले हुए मानसिकता, ऐसी छोटी मानसिकता का कोई हो नहीं सकता जैसे भारतीय जनता पार्टी है। धर्म देकर मारा गया है वहाँ, तो क्या करेंगे? बोलेंगे नहीं? धर्म देकर कैसे मारा गया? उसमें एक मुसलमान मारा है, एक ईसाई मारा है। धर्म देकर मारा गया होता तो दोनों जिंदा होते। आप वही सवाल पूछ रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की लाइन है। इस तरह के सवाल मत पड़ेगा। ये कोई धमकी है क्या? गृह मंत्री अमित शाह जी जनता को धमकी देकर कानून बनवाएंगे क्या? उनको नहीं मालूम है कि इस देश के लिए, देश की जनता के लिए कानून बनता है तो जनता तय करती है कि ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल है या नहीं, ये हमारे लिए सही है या नहीं, ये हमारे लिए सही है कि गलत है। तो क्या उन पर थोपेंगे आप? आप एक तरफ कहते हैं कि वक्फ बिल से देश के जो गरीब मुसलमान हैं उनका भला होगा। अगर देश के गरीब मुसलमानों का भला हो रहा है तो आखिर वो मुसलमान प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? क्या जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो मुसलमान नहीं है क्या? ये एक तरफ से सिर्फ और सिर्फ झूठ है, प्रोपेगेंडा है। जिस तरीके से नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हकीकत है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और जब कोर्ट ने इनसे पूछा कि क्या मंदिरों के ट्रस्ट में आप मुसलमानों को जगह देंगे, तो इनके पास कोई जवाब नहीं था। अगर आप गरीब मुसलमानों का भला करना चाहते हैं तो आप क्यों नहीं, जो मेंबर होंगे वक्फ कमेटी के, वक्फ बोर्ड के, उसमें गरीब मुसलमानों को मैंडेटरी कर देते। लेकिन आपने गरीब मुसलमानों को मैंडेटरी नहीं किया, आपने मैंडेटरी किसको किया? हिंदुओं को। अगर आपको एक में जो है कि मुसलमानों के ट्रस्ट में, अगर वक्फ पे ट्रस्ट में अगर आप दूसरे धर्म के लोगों के, संप्रदाय के लोगों को डाल रहे हैं तो अदर संप्रदाय के लोगों को भी डालना चाहिए मंदिरों के ट्रस्ट में, गुरुद्वारों के ट्रस्ट में। आप एक देश एक कानून की बात करते हैं, आप एक देश और एक तरह के रिलीजन, एक तरह का खान पान, एक तरह की भाषा की बात करते हैं, एक तरह की सभ्यता की बात करते हैं, तो आखिर में यहाँ पर कहाँ गई आपकी? इसका साफ मतलब है कि इस देश के मुसलमानों को आप जानबूझकर टारगेट कर रहे हैं ताकि ध्रुवीकरण कर सके और उसका चुनावी फायदा आप लोग उठा सके। सरकार कह रही है कि जमीनों पर जो कब्जा हुआ है वो कब्जा हटाने के लिए कानून आया है। ये सरकार जो कह रही है जमीनों को, एक तरफ आप कहते हो कि हम 2014 के बाद से पूरी तरह से डिजिटल इंडिया के तहत उसको पूरा नंबरिंग हो रहा है, सब कुछ हमारे पास आंकड़ा है, डेटा है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि वहां पर करप्शन हो रहा है। और अगर आप सच कहें तो बोर्ड का जो मेंबर होता है, बोर्ड का मेंबर वो गवर्नमेंट ही तय करती है कि कौन होगा, वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही होते हैं। जब गवर्नमेंट के द्वारा चुने गए लोग होते हैं तो आखिर में करप्शन कहाँ हो रहा है? तो इसका मतलब सरकार फेल है। इसका मतलब इसकी जवाबदेही जो है वो सरकार को तय करनी चाहिए। अरे आपको तो खुश होना चाहिए कि महिलाओं की बात कर रही है सरकार। ये आप वही बात कर दी है जो बीजेपी कर रही है। वक्फ बोर्ड में ऑलरेडी पंजाब में महिलाएं हैं, बिहार का जो सुन्नी बोर्ड है उसमें ऑलरेडी महिलाएं हैं, न्यू दिल्ली में है, तेलंगाना में, हर जगह महिलाएं हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि महिलाओं को हम ला रहे हैं। महिलाएं पहले से ऑलरेडी थी, मिनिमम 2 महिलाएं ऑलरेडी थी, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती थी, लेकिन इन्होंने क्या कह दिया? मैक्सिमम 2 हो सकती हैं। इसका मतलब आपने महिलाओं को तो और सीमित कर दिया, आपने महिलाओं की संख्या नहीं बढ़ाई है। महिलाएं ऑलरेडी कई जगह वक्फ बोर्ड की मेंबर हैं। ये आपका साफ साफ प्रोपेगेंडा है। आप ये देश की जनता को भ्रम में डाल रहे हो। और आपका मकसद क्या है भ्रम में डालने का? मकसद ये है कि कैसे आपके दोस्त का जो बंगला मकान बना हुआ है उसको कैसे सुरक्षित किया जाए। आपका मकसद ये है कि जो सरकार के कब्जे में बहुत सारी वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं, जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है, आप उस जमीनों पर आप कब्जा करना चाहते हो। यह आपका मकसद है। आपका इंटेंशन सही नहीं, आपका इंटेंशन गलत है। तो निशिकांत दुबे तो कह रहे हैं कि अगर कानून सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा तो वैसे फिर संसद भवन को बंद कर देना चाहिए। यही निशिकांत दुबे जी एक बार कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को एक बार सत्यमेव जयते कहते हैं कि इनके परिवार को
को, इनकी वाइफ को, इनके बच्चों को रिलीफ मिला था, तब सुप्रीम कोर्ट का सत्यमेव जयते होता है। लेकिन अभी जब फैसला इनके विपक्ष में आए, इनके विरोध में आए, तो ये कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम बॉडी नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट चेक एंड बैलेंस करने के लिए है। जब भी यहाँ पर जनता का फंडामेंटल राइट आप छीनोगे, जनता जाएगी कोर्ट में और उस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगी। आप नहीं तय करोगे कि कोर्ट क्या करेगी, क्या नहीं करेगी। और हकीकत यह है कि ये देश की संस्थाओं को, भारतीय जनता पार्टी चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, पुलिस हो, इलेक्शन कमीशन हो, सब कुछ अपने कब्जे में ले रखी है। और जब कभी कोई संस्था जैसे कोर्ट हो गया इनके कब्जे में नहीं आती है, तो ये क्या करते हैं कि उस पर सीधा आरोप लगाओ। ये नहीं डरते हैं कि अवमानना इनके खिलाफ हो जाएगा, ये इस चीज से नहीं डरते हैं। इस कानून में ये बता दीजिए, अगर कुछ गड़बड़ है तो बताइए। इस कानून में सच क्या है? इस कानून में सच कुछ भी नहीं है। ये जो कह रहे हैं कि हम ये चेंजेस कर रहे हैं, महिलाओं को लेकर आ रहे हैं, महिलाएं ऑलरेडी हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। इस कानून में जो आप कह रहे हैं कि हम अदर धर्म के, हिंदू धर्म के लोगों को ट्रस्ट में डालेंगे, तो अगर सेम टाइम पर आप हिंदू धर्म के जो मंदिर हैं आप उसमें मुसलमानों को भी एंट्री करवाइए। और उससे भी बड़ी बात कि आज भी मंदिर के ट्रस्ट में इस देश का जो हिंदू समाज है उसके सिर्फ 1 और 2 जाति ट्रस्ट के मेंबर होते हैं। 90% से ज्यादा हिंदू धर्म के लोग आज भी, क्या दलित ट्रस्ट का मेंबर होता है, ओबीसी ट्रस्ट का मेंबर होता है? नहीं होता है। जब हिंदू धर्म में आप समानता नहीं ला पा रहे हो, तो दूसरे धर्म में सरकार दखल अंदाजी नहीं कर सकती। सरकार धर्म का काम अपने कंधे पर नहीं ले सकती। ये सरकार का काम नहीं है कि धर्म में इंटरफेयर करे कि यह धर्म वैसे चलेगा, वो धर्म ऐसे चलेगा। उसके मंशा पर, उस पर सवाल खड़ा होगा। गरीब मुसलमानों का हक मारा जा रहा है, इसलिए कानून लाया गया, उनको बराबरी दिया जाएगा। हम तो आपको सीधा कहें, 2017 से लेकर अभी तक जो वक्फ बोर्ड है वो माइनॉरिटी कमीशन से 20,000 करोड़ रुपए मांग रही है। करिए आप दीजिए, उससे हम वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं हम उस पर अस्पताल बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे। 1 रुपए भी सरकार ने वक्फ बोर्ड को नहीं दिया, माइनॉरिटी कमीशन ने नहीं दिया। सच्चर कमीशन ने जो कहा था कि जो 500 से ज्यादा 555 लगभग जमीनों पर सरकार का कब्जा है, राज्य सरकारों का कब्जा है अलग अलग जगहों पर, उसको हम वापस चाहिए हमें। आप उस पर कोई काम नहीं कर रहे हैं। सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशन से मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप दिया गया था ताकि इस देश के मुसलमान जो पिछड़े हैं, गरीब हैं, वो हायर एजुकेशन में जा सके। आपने मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप खत्म कर दिया। आपकी विधायक कहती है कि मुसलमानों के लिए अलग से हॉस्पिटल बनवा देना चाहिए। जब आरक्षण देने की बात आती है तो आप सीधे चिल्लाने लगते हो कि उनका आरक्षण छीन कर मुसलमानों को दिया जा रहा है। तो आप कभी भी क्या मुसलमानों के समर्थन में थे? आपके एक भी राज्यसभा, आपके एक भी लोकसभा, आप यूपी चले जाइए, आप बिहार चले जाइए, आप मध्य प्रदेश चले जाइए, जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनके कैबिनेट में एक भी आपको एक मुसलमान जो है वो सदस्य नहीं मिलेगा। इनके एमएलए कोई भी मुसलमान नहीं होंगे। तो कहां से ये मुसलमानों का भला कर रहे हैं? ये हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और, वही ये लोग हैं। अमित शाह कह रहे हैं 1500 साल पुरानी मंदिरों पर अगर वक्फ दावा बोल देता है तो क्या हिंदुओं को अपने पक्ष रखने के भी अधिकार नहीं है? पक्ष रखने का सबको अधिकार है। उसके लिए कोर्ट है, उसके लिए ट्रिब्यूनल है, उसके लिए हाई कोर्ट है, उसके लिए सब कुछ है। लेकिन उस वक्त अगर कोई दावा करता है कि ये वक्त की जमीन है, तो ऐसे नहीं कि कोई दावा कर दिया हो जाता है। उसके लिए प्रॉपर इंस्पेक्शन होता है और अधिकारी जाते हैं, वो तय करते हैं, वो देखते हैं कि ये होगा या नहीं होगा। किसी के बोल देने से नहीं होता है। और जो लोग बोलते हैं ना कहीं भी संसद पे है, यहाँ पर वहां पर है, बस आग लगाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी खुद बुलवाती है उनसे, ताकि माहौल ऐसा बनाया जाए कि देखो देखो वहां भी दावा कर रहे हैं, वहां भी दावा कर रहे हैं। आखिर में सर्वे तो खुद सरकार कराती है। अगर कोई क्लेम मुसलमान कर रहा है कि ये वक्त की जमीन है, तो उस पर सरकार प्रॉपर सर्वे कराती है, फिर वो वक्त की जमीन पर होती है। यहाँ पर इरविन हॉस्पिटल है एक दिल्ली में, और डीडीए ने डॉक्यूमेंट पेश किया है भारत सरकार को कि वक्त की जमीन पे ये इरविन हॉस्पिटल बनी हुई है। तो आप क्यों नहीं लौटा देते? आपको लौटा देना चाहिए। कोविड के समय केरला में 560 बेड की एक हॉस्पिटल बनाने के लिए वक्फ बोर्ड ने कहा था कि 560 बेड का एक हॉस्पिटल बना दीजिए 1.6 हेक्टेयर की जमीन पर। तो वहां की सरकार, केरला की सरकार ने उसको मंजूरी नहीं दी। तो ऐसा नहीं है जो ये सवाल उठाते हैं, बताइए अभी तक कितने मुसलमानों का भला हुआ वक्त पे, मुसलमानों का कितना भला हुआ, आप पैसा तो दीजिए। आप खुद उसके ऑफिसर्स तय करते हो कि कौन वहां पर होगा। 5 साल की तपस्या के बाद ये कानून आया है, रातों रात ऐसे नहीं आ गया है। प्रधानमंत्री 5 साल पुराना जो जन्म लिए होंगे तब से प्रधानमंत्री बनने के लिए तपस्या कर रहे होंगे। उनकी तपस्या का ही आज खेल है कि हर जगह आतंकवादी हमले हो रहे हैं। उनकी तपस्या का ही खेल है कि लाल लाल आंखें दिखाने की बात करते हैं, लेकिन लाल लाल आंखें दिखा नहीं पाते, वो नीली और हरी हो जाती है। उनकी तपस्या का ही खेल है कि 56 इंच का सीना सिकुड़ के 16 इंच का सीना हो गया है। तो प्रधानमंत्री बात न करे, हिम्मत जिसमें नहीं होती। अमेरिका ने सीधे टैरिफ लगाया, अमेरिका ने उनकी बेइज्जती की, लेकिन इसी प्रधानमंत्री के पास कोई हिम्मत नहीं हुई। यहीं पर आप बांग्लादेश में चले जाइए, हिंदुओं को मारा गया, माइनॉरिटी है वहां पर हिंदू, लेकिन प्रधानमंत्री के
पास कोई हिम्मत नहीं है कि उस पर कोई एक्शन ले। आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा, चुन चुन के बदला लिया जाएगा। चुन चुन कर आखिर में हुआ ही क्यों ये एक्ट? हुआ ही क्यों? अगर आपकी लाल आंखों से सब डर जाते हैं तो क्यों नहीं डरे? आज जो लोग मरे हुए हैं उनके घर वालों को सांत्वना कौन देगा? आप आंखें दिखाने की बात करते हो, 56 इंच की सीना की बात करते हो, चाइना घुसा चला रहा है, पाकिस्तान घुसा चला रहा है, आतंकवादी हमले हो रहे हैं, लेकिन कोई नहीं डर रहा है। यही बगल के देश में, हमारे बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा गया, टेम्पल तोड़े गए, लेकिन आपके पास कोई जवाब नहीं। बेइज्जती करा के अमेरिका से चले जाते। ये इतिहास में आज तक के भारत के इतिहास में 1947 के बाद सबसे डरपोक प्रधानमंत्री अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी जी है। अमित शाह तो बोले थे कि डिमोनेटाइजेशन करके आतंकवाद की कमर तोड़ दी गई है, फिर ये आतंकवादी हमला कैसे हो? ये कमर नहीं तोड़े हैं किसी की, ये सिर्फ अपना जेब भरे हैं, अपने मित्रों का जेब भरे हैं। बड़े बड़े हवेलियां बनी हैं, हर सिटी में आज आरएसएस का और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय बना हुआ है, हर सिटी में बना हुआ है। ये अपना जेब भरे हैं, अपनी तरक्की किए हैं, कोई आतंक कोई करप्शन इन्होंने नहीं रोका है। हर ग्राउंड लेवल पे करप्शन भरा पड़ा हुआ है, टॉप लेवल से ग्राउंड लेवल तक, और चंदा चोरी इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से इन्होंने जमकर किया हुआ है। आतंकी हमले पे बीजेपी छत्तीसगढ़ ने जो एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें कहा कि जाति नहीं पूछी, धर्म पूछा गया। ये एक इनकी सड़ी हुई गली हुई मानसिकता दिखाती है। इनकी मानसिकता दिखाती है कि अगर इस देश के तमाम लोग अगर शहीद हो जाएं तो उनकी लाशों पर भी ये राजनीति करेंगे, धर्म के नाम पर राजनीति करेंगे। इनसे सड़े हुए मानसिकता, इनसे गले हुए मानसिकता, ऐसी छोटी मानसिकता का कोई हो नहीं सकता जैसे भारतीय जनता पार्टी है। धर्म देखकर मारा गया है वहाँ, तो क्या करेंगे? बोलेंगे नहीं? धर्म देखकर कैसे मारा गया? उसमें एक मुसलमान मारा है, एक ईसाई मारा है। धर्म देखकर मारा गया होता तो दोनों जिंदा होते। आप वही सवाल पूछ रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की लाइन है। इस तरह के सवाल मत पूछिए आप।